हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे डिस्कस ब्राइटा कार्बोनिका। इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्राइटा कार भी कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम देखते हैं हम। कॉमन नेम बेरियम कार्बोनेट। इसका और भी नाम है, हम एक एक करके देखते हैं। बेरी कार्बोनास, बेरियम कार्बोनियम, कार्बोनस, ब्राइटस, कार्बोनेट ऑफ बेरियम, ठीक है। इसको टोटल हम 5 नंबर से जानते हैं। 4 यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला दिया हुआ है BaCO3। यहाँ पे देखिए, इसका एक फिगर में दिखाया गया है। वाइट इन कलर होता है और ये सॉफ्ट होता है, इनसोल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये दोनों में इनसोल्युबल होता है। आइए इसका एक एक करके सिम्टम देखते हैं। स्पेशली एडाप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड, द सोरिक और ट्यूबरकुलर कंप्लेंट भी हो सकता है। उस बच्चा में देखते हैं हम जिसकी फर्स्ट और सेकेंड चाइल्डहुड, जो कि अभी भी टीनेज होता है, उसके बाद थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, उस बच्चे में भी इसका कंप्लेंट हुआ दिखते रहते हैं। सोरिक और ट्यूबरकुलर डायथेसिस हो सकता है। मेमोरी कैसा रहेगा? डिफिशियंट रहेगा, इसका मेमोरी कम रहेगा, वीक रहेगा। फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कर रहेगा। इनइफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब होता है आपको लापरवाह, ध्यान ना देने वाला। चाइल्ड कैन नॉट बी थॉट फॉर इट कैन नॉट रिमेम्बर्स, बच्चा इसका क्या होता है, ना तो याद कर पाता है और ना ही कुछ सोच सकता है। थ्रीटेंड इडियोसी, थ्रीटेंड इडियोसी मतलब होता है जो कि किसी बात पर ध्यान न दे रहा, मूर्खतापूर्वक रहेगा, हमेशा मूर्ख जैसा रहेगा, लापरवाह रहेगा, बेपरवाह रहेगा। चलिए, स्क्रोफुलस, स्क्रोफुलस बोले तो जिसमें नेक रीजन में क्या होता है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, इसको बोलते हैं स्क्रोफुलस। ग्लैंडुलर स्वेलिंग भी बोल सकते हैं इसको, ग्लैंडुलर स्वेलिंग। ड्वार्फिज मतलब बौना बच्चा। हु डू नॉट ग्रो, वह तेजी से बढ़ नहीं पाता है। चिल्ड्रेन हु ग्रो टू रैपिडली, कैलकेरिया में है, बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है इसमें। स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया, स्क्रोफुलस रहेगा जो कि स्वेलिंग है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, और उसको एप्थेल्मिया रह जाए, जैसे कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, आँख के इन्फ्लेमेशन रहेगा, जिसको आँख आना भी लोग कहते हैं। रेड रहेगा, कंजंक्टिवाइटिस रहेगा। कॉर्निया ओपेक, कॉर्निया से दिखाई नहीं देगा, कॉर्निया ओपेसिटी हो जाएगा, उसमें अपारदर्शी हो जाएगा। एब्डोमेन सॉलन हो जाएगा, एब्डोमेन में सूजन आ जाएगा। फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कोलिक, उसको बार बार पेट में दर्द होगा। फेस ब्लॉटेड, फेस में सूजन रहेगा। जनरल इमेसिएशन, पूरे बॉडी में क्या होता है, उसको इमेसिएशन रहेगा। चिल्ड्रेन बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक, दोनों तरीके से बच्चा कमज़ोर रहेगा, फिजिकल हो या मेंटल हो, मानसिक और शारीरिक से। ड्वार्फिज्म मतलब बौना है बच्चा। हिस्टेरिकल ओमेन, बौने बच्चा में हिस्टेरिकल ओमेन में, हिस्टेरिया होता है जो यूट्रस रिलेटेड है। इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। जो वेरी इमोशनल जो रहेगी, अनएबल टू
कंट्रोल योर इमोशंस, वैसा औरत। एंड ओल्ड मेड, और कोई पुराना कोई पागल है उसके लिए। विथ स्केंटी मेंसेस, और उसके साथ क्या हो सकता है, मेंसेस क्या होता है, कम रहेगा। डिफिशियंट हीट, हीट उसमें कम होने लगेगा, शारीरिक जो हीट होता है कम रहेगा। ऑलवेज कोल्ड एंड चिली, हमेशा वो ठंडा और एकदम वेरी चिली, मतलब और ठंडा रहेगी। ओल्ड, बूढ़े में देखते हैं। कैचेक्टिक पीपुल, कैचेक्टिक पीपुल बोल के तो जिसका वेट लॉस और मसल्स लॉस रहता है उसी को कैचेक्टिक पीपल बोलते हैं। जिससे क्या होता है, उसमें हड्डी दिखाई देगा, पूरा हड्डी हड्डी दिखाई देगा, पूरा मसल्स उसमें कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। स्क्रोफुलस, और उसमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग मिलेगा आपको नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में। स्पेशली व्हेन फैट, वह मोटा रहेगा तब उसमें स्क्रोफुलस देखते हैं, उसमें स्वेलिंग मिलेगा। और या तो दोज हु सफर्स फ्रॉम द गाउटी कंप्लेंट्स, या तो गाउटी कंप्लेंट्स होगा, उसमें भी हम ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखेंगे। एसिड फ्लोर में भी है। डिजीज ऑफ ओल्ड मैन, मतलब ओल्ड मैन मतलब बूढ़े लोगों में का जो डिजीज होता है, बूढ़े लोगों का जो डिजीज होता है, जैसे हाइपरट्रोफी, मतलब सेल में किसी ग्लैंड में भी क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, इतना था तो उसका साइज इतना हो जाएगा, इसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। और इंड्यूरेटेड, या तो उसमें हार्डपन हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, प्रोस्टेट में और टेस्टिस में क्या होता है, हार्डपन आ जाएगा और उसमें स्वेलिंग आ जाएगा। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी इन ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल में क्या होता है, एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी रहता है, उसको लकवा आने की शिकायत होती है, एपोप्लेक्टिक में लकवा होता है। कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकार्ड्स, वैसा कंप्लेंट्स जो कि पुराना कोई शराबी होगा उसमें। हेडेक ऑफ एज्ड पीपुल, मतलब एज पीपल बोलते हैं जो कि 60+ के पीपल में जो अगर हेडेक हो रहा है उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। हु आर चाइल्डिश, और उसका जो है बच्चे की तरह उसका स्वभाव रहेगा। पर्सन्स सब्जेक्ट टू क्विंसी, उस पर्सन में, उस सब्जेक्ट में क्या होता है, क्विंसी यानी कि टॉन्सिलाइटिस होने की क्षमता ज़्यादा होगी। टेक कोल्ड इजिली, और आसानी से वो ठंडा चीज़ कोई उसको लग जाता है, या तो उसको आसानी से ठंडा लग जाता है। और विथ एवरी इवन द लीस्ट कोल्ड हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस, और थोड़ा सा भी कोई ठंडा चीज़ लेगा तो उससे क्या होता है, या ठंडा लग जाता है उससे, तो उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। प्रोन टू सपुरेट, और क्या होता है, पकने के कंडीशन में चला जाएगा। हीपर भी और सोना में भी है ऐसा सिम्टम। इन एबिलिटी टू सॉलो एनी थिंग बट लिक्विड्स, कोई भी चीज़ नहीं निगल पाता है बट लिक्विड को छोड़कर। बैप्टिसिया है और सेलिसिया है, लिक्विड को छोड़ के कोई भी चीज़ निगल नहीं सकता है। हेमोरॉइड्स के तरह का, हेमोरॉइड प्रोट्यूड एवरी टाइम ही यूरिनेट, हर बार जब पेशाब करने के लिए वो जाता है तो इसका बाउसीट जो होता है बाहर निकल जाता है। म्यूरेटिक एसिड में भी है। क्रोनिक कफ, कोई पुराना कोई कफ होगा। इन सोरिक चिल्ड्रेन, जो कि सोरिक बच्चा होगा उसमें पुराना कफ होगा। इन लार्ज टॉन्सिल्स, टॉन्सिल में सूजन रहेगा। और इलोंगेटेड इवुला, इवुला बोलते हैं जो कि थ्रोट रीजन में आपको देखने को मिलता है, जो कि ऐसा रहता है, लटका हुआ रहता है, इलोंगेटेड होएगा, इसका साइज क्या बढ़ जाएगा। एग्रावेशन आफ्टर स्लाइट कोल्ड, अगर थोड़ा सा भी कोई ठंडा चीज़ लगा तो बढ़ जाएगा। एलोमिना में भी है।
स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशंस और इंसिपिएंट सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स स्पेशली सर्वाइकल और इंग्वाइनल। इसमें स्वेलिंग रहेगा, स्वेलिंग मतलब बता चुके हैं सूजन होता है, और इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस आ जाएगा इसमें, हार्ड, और या तो इंसिपिएंट मतलब कि तुरंत पक जाना, इंसिपिएंट मतलब जस्ट बिगिंस स्टार्ट टू सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में तुरंत पकने लगेगा उसको। स्पेशली सर्वाइकल और इंग्वाइनल, अधिकतर कहाँ देखते हैं हम, सर्वाइकल रीजन में, यानी कि नेक रीजन में और सर्वाइकल रीजन में। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ग्लैंड जो होता है उसमें पकने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, यहाँ भी पकने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। ऑफेंसिव फुट स्वेट, फुट स्वेट की जगह बहुत बदबूदार होगा। टोज एंड सोल्स गेट सोर, टो यानी कि अंगूठा और सोल जो होता है बहुत उसका दर्द करेगा। ऑफ द हील्स, हील भी दर्द करेगा। थ्रोट एफेक्शंस आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट, थ्रोट में इन्फेक्शन होने लगेगा, यानी गला में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। आफ्टर कब, जब हम फुट स्वेट को रोक देते हैं किसी चीज़ से, अगर फुट स्वेट हो रहा है ठंडा पानी से धो दिए, उसकी वजह से क्या होता है, अगर थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्रेविटाकार्प को देख सकते हैं। कंपेयर में हम देख सकते हैं ग्राफाइटिस को और सोरिनम को, सेनिकुला को और सैलिसिया को, इसे कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, बहुत सेंसिटिव रहता है कोल्ड से पर्सन ब्रेविटाकार्प का। कलकेरिया भी है और कालीकार्प भी है और सोरिनम भी है, ये भी बहुत सेंसिटिव होता है कोल्ड से। इसका रिलेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली यूजफुल बिफोर और आफ्टर सोरिनम, सल्फर और ट्यूबरकुलिनम, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर ब्रेविटाकार्प को। कब, किसके बाद, सोरिनम के और सल्फर के, ट्यूबरकुलिनम के आगे और पीछे हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेविटाकार्प सोरिनम विल ऑफन इरेडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू क्विंसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली टेंडेंसी है उसको बार बार क्विंसी होने की, टॉन्सिलाइटिस होने की, तो आफ्टर ब्रेविटाकार्प सोरिनम देंगे तो हम उसको ठीक हो जाएगा परमानेंटली। सिमिलर टू एलुमिना, कैलकेरिया आयोड, डल्का और एसिड फ्लोर, आयोडिनम, सैलिसिया, इसका सिमिलर है, इसे कंपेयर कर सकते हैं कोई भी डिजीज को देखने के लिए। इनकम्पेटेबल मतलब तो है उसका असंगत। आफ्टर कैलकेरिया इन स्क्रोफुलस अफेक्शन, स्क्रोफुलस कंडीशन में कैलकेरिया के बाद नहीं दे सकते ब्रेविटाकार्प को। एग्रावेशन कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन थिंकिंग ऑफ हिस डिजीज, अपने डिजीज के बारे में जब सोचेगा तो कंप्लेंट उसका बढ़ जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड में भी है। लेइंग ऑन पेनफुल साइड, जब पेनफुल साइड लेटता है तभी उसका कंप्लेंट बढ़ता है। आफ्टर मील्स, खाना खाएगा तभी उसका कंप्लेंट बढ़ेगा। वॉशिंग एफेक्टेड साइड, अगर एफेक्टेड साइड अगर वॉश कर रहा है, धो रहा है, तो उसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन बेलाडोना का हम देखेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए।